गुम्बदे खजरा के मकीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, ताहा व यासीन। हसनैन करीमैन के नाना जान, सैयदा फातिमतु ज़हरा के बाबा जान। हुजूर अहमदे मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा मिलकर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीएना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदे वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका दाइमन अबदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है आप हजरात कि अपनी जिंदगी की तमाम रातों में से एक रात अपने घर वालों की याद में नहीं बल्कि नबी के घर वालों की याद में गुजार रहे हैं। पै करे खुलूस वफा नकीबुल मुल्क नकीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल्ला इमामी साहब किबला का हुक्म। पै करे खुलूस वफा इज्जत माँ वाली जनाब जुबैर भाई की मोहब्बतें, इन उलमाए किराम का खुलूस आप हजरात की दहलीज पर दस्तरखान पर फकीर हाजिर आया। सारी दुनिया का दर एक तरफ और मुस्तफ़ा जाने रहमत का घर एक तरफ। हिंद के हसान सुन्नियत की जान मुहाफिज़े ईमान मुतरज्जिमुल कुरान साहबे कंजुल ईमान, जिन्होंने बचाया है हमारा ईमान उनका है हम सब पर एहसान। जिन्हें दुनिया कहती है बरेली के इमाम अहमद रजा खान, यूं मदसरा होते हैं क्या बात रजा, क्या बात रजा, क्या तो जब ही बोलते हैं जब कुछ हो, क्या बात रजा रजा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैनो हसन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ओ अहमद रजा जिसने हमें नबी से इश्क करना भी सिखलाया, अहले बैत की ताजीम करना भी सिखलाया। ओ अहमद रजा जिसने वलियों से प्यार करना भी सिखलाया, वलियों के दर पे जाना भी सिखलाया। साहिबों आज पूरी दुनिया पूछती है मसलके आला हजरत क्या है, फकीर कहता है मसलके इमामे हुसैन का नाम ही मसलके आला हजरत है। जिसे मसलके आला हजरत समझने की जरूरत हो वो मसलके इमामे हुसैन को समझ ले। या इमाम अमीरे माविया को हुकूमत, हजरत अमीरे माविया को हुकूमत, यजीद के बाबा को हुकूमत आपके भैया इमामे हसन ने दी थी। सखी इतने थे हुकूमत दे दी। चलाना चाहते हैं चलाइए, हुकूमत करना चाहते हैं कीजिए, बागो डोर संभालना चाहते हैं संभालिए, मगर याद रहे नाना की शरीयत के खिलाफ कोई काम न होने पाए, कुरान की अजमत का तकद्दुस पामाल न होने पाए, इस्लाम की बुलंदी ऊंचा हो, इस्लाम का सर नीचा न होने पाए। जब तक शरीयत के मुताबिक हुकूमत चलती रही, इमाम हुसैन खामोशी के साथ मस्जिद नबवी में सज्जादा नशी बने रहे, मस्जिद नबवी में इमामत करते रहे। लेकिन जो ही हुकूमत बदली, लोग शरीयत बदलने
की कोशिश करने लगे, इमाम हुसैन ने खानकाह को छोड़ दिया, इमाम हुसैन ने सजदागाह को छोड़ दिया, इमाम हुसैन ने अपनी दरसगाह को छोड़ दिया। खूब गौर से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी। एक है ईमान, एक है तकाज़े ईमान। ईमान किसे कहते हैं इसे भी सुनिए, तकाज़े ईमान किसे कहते हैं इसे भी सुनिए। या तो मैं आप तक पहुंच जाऊं या आप मेरी गुफ्तगू तक पहुंच जाइए, दोनों में से जो पहुंच गया इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। मैंने पूछा वैशाली के गयूर मुसलमानों बताओ ईमान किसे कहते हैं? आप कहेंगे मौलाना कलमा का मानना ईमान है, नमाज का मानना ईमान है, रोजा का मानना ईमान है, ज़कात का मानना ईमान है, हज का मानना ईमान है, कुरान का मानना ईमान है, अंबिया और रसूल का मानना ईमान है। मैंने कहा समझ लिया, सारी दुनिया में ईमान वाले हैं, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, जापान हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, हर घर में ईमान वाले मौजूद हैं। मगर आमिना के लाल फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, ऐ कलमा मानने वालों, ऐ नमाज मानने वालों, ऐ रोजा मानने वालों, ऐ हज व ज़कात मानने वालों, ऐ कुरान मानने वालों, ऐ अंबिया व मुरसलीन के मानने वालों, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुमने कलमा मान लिया ये सही है, तुमने नमाज मान ली ये सही है, तुमने रोजा हज व ज़कात मान लिया ये सही है, मगर तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह कब तक? कहा जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करने वाला न हो जाए। अब हदीस बता रही है, अब हदीस बता रही है, कलमा का मानना ईमान है, नबी से मोहब्बत तकाज़े ईमान है, रोजा को मानना ईमान है, नबी से इश्क तकाज़े ईमान है, हज को मानना ईमान है, नबी का प्यार तकाज़े ईमान है। अब ऐसा मुसलमान तलाशिए जहां ईमान भी मौजूद हो, तकाज़े ईमान भी मौजूद हो, तो मेरी और तेरी नजर जहां जाकर ठहरती है उसे अली का घर कहते हैं, अली का लख्ते जिगर कहते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं। दुनिया वालों मेरी जिंदगी को देखो, जो तूने मक्के और मदीने में हुसैन को देखा वो ईमान है, और जो करबला में हुसैन को देखा ये तकाज़े ईमान है। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर जो लोग रोड क्रॉस किनारे बैठे हैं वो लोग भी बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, यादे हुसैन, या हुसैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चाहता हूँ कि आप मेरी तहरीक से जुड़े। मेरी तकरीर नहीं एक तहरीक होती है, इसलिए याद रखिएगा, खूब गौर से सुनिएगा। करबला पढ़ना भी जरूरी है, करबला सुनना भी जरूरी है, करबला जानना भी जरूरी है। बच्चों को भी करबला पढ़ाओ, बूढ़ों को भी करबला पढ़ाओ, बेटियों को भी करबला पढ़ाओ, बहनों को भी करबला पढ़ाओ, माओ को भी करबला पढ़ाओ, बीवियों को भी करबला पढ़ाओ। साहब दुश्मन हो उसे भी करबला सुनाओ, दोस्त हो उसे भी करबला सुनाओ, इमाम हो वो भी करबला पढ़े, मुक्तदी हो वो भी करबला पढ़े, जालिम हो वो भी करबला पढ़े, मजलूम हो वो भी करबला पढ़े। बेटी करबला पढ़ेगी सकीना का किरदार सीख जाएगी, बहन करबला पढ़ेगी जैनब का किरदार मिल जाएगा, बहू करबला पढ़ेगी शहरबानों का कैरेक्टर
कैरेक्टर मिल जाएगा। सास करबला पढ़ेगी हजरत सैयदा फातिमा का किरदार मिल जाएगा। माँ करबला पढ़ेगी खातून जन्नत का कैरेक्टर मिल जाएगा। बाप करबला पढ़ेगा हुसैन इब्ने अली की तरह राहे खुदा में औलाद काटाने का जज्बा मिल जाएगा। बेटा करबला पढ़ेगा अली अकबर की तरह बाप की मोहब्बत में सर कटाने का तरीका मिल जाएगा। बच्चे करबला पढ़ेंगे अली असगर की तरह जुल्म सहकर भी मुस्कुराने का सलीका मिल जाएगा। मुक्तदी करबला पढ़ेगा हुर इब्ने रियाही की तरह इमाम की मोहब्बत में जान देने का तरीका मिल जाएगा। इमाम करबला पढ़ेगा तो तलवारों के साए में भी इमामत करने का सलीका मिल जाएगा। जालिम करबला पढ़ेगा तो यजीद के अंजाम को देखकर जुल्म करने से तौबा कर लेगा। मजलूम करबला पढ़ेगा तो जालिमों से लड़ने का हौसला मिल जाएगा। इसलिए हर गली में करबला वालों के पैगाम को सुनाइए, हर घर में करबला को सुनाइए, हर बच्चे को करबला को सुनाइए। अच्छा बताइए, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? जितने लोगों को लग रहा है जरा एक बार हाथ उठाकर बोल दीजिए या हुसैन, और प्यार से बोलिए, और प्यार से बोलिए, और प्यार से बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, क्या मुहर्रम में ही 10 दिन हुसैन याद आते हैं? क्या मुहर्रम के महीने में भी हुसैन याद आते हैं? रब ने ऐसा इंतजाम किया हुसैन की याद का, रब ने ऐसी महफिल सजाई हुसैन की याद की, रब ने ऐसा सिस्टम बना दिया हुसैन की याद का। गद्दार भी हुसैन को याद कर रहा है, वफादार भी हुसैन को याद कर रहा है ना। कहाँ चले गए जुबैर भाई? हैं चले गए। सिर्फ आप ही के घर में नहीं, खुदा ने ऐसा इंतजाम किया, ऐसा इंतजाम किया, ऐसा इंतजाम किया कि अक्ल हैरत में पड़ जाएगी। ऐसा भी हुआ कि अब्दुल्ला इमामी साहब दुनिया में आए नहीं हो और लोग इन्हें सलाम कर रहे हो, जमाना इनका तज़किरा कर रहा हो। ऐसा नहीं हुआ कि सरकारे सुरकाही दुनिया में आए नहीं हो और जमाना उनकी करामत का तज़किरा कर रहा हो। ऐसा नहीं हुआ गौसे आजम आए नहीं और जमाना उनकी करामत का तज़किरा कर रहा हो। ऐसा नहीं होता, इंसान आता पहले है, तज़किरा बाद में होता है। मगर रब ने हुसैन की मोहब्बत का ऐसा इंतजाम किया कि इमाम हुसैन अभी अली के घर में पैदा भी नहीं हुए, अबू बकर मस्जिद नबवी में नमाज में आका हुसैन पर दरूद पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अब कल से ये ना पूछना जुबैर भाई हुसैन कहाँ है। तुम लोग इतनी मेहनत से महफिल सजाते हो, बड़े पैसे खर्च करते हो, हुसैन का जिक्र कहाँ है? मैंने कहा ताज्जुब की बात है, हुसैन कहाँ नहीं है। मैं तुझसे पूछता हूँ हुसैन कहाँ नहीं है? मस्जिद में देखोगे हुसैन मिलेंगे, कुरान में पढ़ोगे हुसैन मिलेंगे, हदीस में पढ़ोगे हुसैन मिलेंगे, सजदा करोगे हुसैन मिलेंगे। हुसैन सजदे के अंदर भी हुसैन है, सजदे के बाहर भी हुसैन है। ऐसा रब ने इंतजाम किया है। मार्केट में 2 किस्म के हुसैनी, याद रखिएगा, मार्केट में 2 किस्म के हुसैनी, एक जो हुसैन का किरदार फैलाने में लगे और एक जो इमामी हुसैन के किरदार को दागदार करने में लगे हैं। याद रखिएगा। लेकिन मार्केट में 2 किस्म के मुसलमान हैं। एक वो सजदा तो करते हैं मगर हुसैन का सजदा नजर नहीं आता, क़याम तो करते हैं मगर हुसैन की मोहब्बत नजर नहीं आती, साहब रुकू तो करते हैं मगर हुसैन का प्यार नजर नहीं आता। सीधे साधे सुन्नी मुसलमानों से कहते हैं, नबी ने कभी हुसैन की महफिल सजाई थी, साहबा
साहबा ने कभी हुसैन के प्यार की महफिल सजाई थी तो अगर इजाजत हो तो हजरत अमीर माविया ने एक बार आका हजरत मौला अली के याद की महफिल सजाई। कहा ए मेरी मजलिस में बैठने वालों तुम खड़े हो जाओ और हर शख्स एक एक शेर हजरत मौला अली की शान में सुनाएगा। इसे हुजूर फकीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला ने नकल किया है, इसलिए मैंने हवाला बयान कर दिया ताकि पढ़ने वालों के लिए आसानी हो जाए। गौर से सुनिएगा, आज मार्केट में कुछ लोग हैं जो हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करते हैं, लेकिन हम वो नहीं है। याद रखिएगा, ये बात सच है, वली का बेटा शैतान हो सकता है, हजरत नूह का बेटा जब गुमराह हो सकता है तो हजरत अमीर माविया का बेटा भी यजीद हो सकता है। तभी से तो मैंने मानना छोड़ दिया कि हाजी साहब का बेटा नेक होगा, आलिम साहब का बेटा नेक होगा, फाजिल साहब का बेटा नेक होगा। जब से मैंने करबला का मुताला किया है तब से मेरा भरोसा उठ गया, इसलिए कि साद इब्ने अबी वकास का बेटा अमर बिन साद हो सकता है, हजरत अमीर माविया का बेटा यजीद हो सकता है, तो जमाने में किसी का बेटा कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेटों को अच्छी तालीम दो, इसलिए औलादों को अच्छी तरबियत दो ताकि उनके दीन की हिफाजत होती रहे, ताकि उनके ईमान की हिफाजत होती रहे। अब जरा गौर से सुनना, हजरत अमीर माविया की मजलिस सजी है। कहते हैं शायरों, मौला अली की शान में एक शेर सुनाओगे, अमीर माविया 1 लाख दीनार तुझे देगा, इनाम में देगा। मालूम है 1 दीनार कितने का होता है? 1 दीनार 4.5 माशा सोने का होता है। हजरत अमीर माविया ने जब ऐलान किया, शायरों की टोली चली आई। अब हर शायर खड़ा होता, हजरत अली की शान में एक शेर पढ़ता, हजरत अमीर माविया 1 लाख दीनार इनाम देते और कहते तुमने तारीफ कम की है, मेरा अली इससे भी आला। जरा हाथों को उठाकर बोले, मेरा अली इससे भी आला है। अब हर शायर शेर पढ़ता, 1 लाख दीनार पाता। यहाँ तक के एक शायर का शेर इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि हजरत अमीर माविया ने एक ही शेर में 7 लाख दीनार दे दिया। साहब दरबारियों ने कहा, अमीर माविया इतने पैसे खर्च हो गए तो सुल्तान रजा बताना चाहेगा। अमीर माविया की तुरबत से यही आवाज आती है, दुनिया वालों, मौला अली ने हुसैन जैसा बेटा देकर करबला में जो दुनिया पर एहसान किया, अगर सारी दुनिया मिलकर मौला अली का दिन रात चर्चा करे फिर भी अली के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। जरा हाथों को बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब गौर से सुनिएगा, अल्लामा अब्दुल्ला इमामी साहब ये हुसैन ही तो हैं जिनकी महफिल अहले हदीस भी सजा रहे हैं, जिनकी महफिल देवबंदी भी सजा रहे हैं, जिनकी महफिल सुन्नी भी सजा रहे हैं। आप कहेंगे मौलाना अहले हदीस तो मानता नहीं है। मैंने कहा रब ने ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसा इंतजाम कर दिया, चाहे हरम की मस्जिद हो, चाहे मदीने की मस्जिद नबी हो, चाहे बैतुल मक़दिस के बैतुल मक़दिस हो, चाहे मस्जिद अक्सा हो, चाहे दिल्ली की जामे मस्जिद हो, चाहे किसी मकतबे फिक्र की मस्जिद हो, जब जब नमाज होगी तब तब हुसैन पर दरूद होगा। अब चाहे देवबंदी नमाज पढ़े, अब चाहे अहले हदीस नमाज पढ़े, अब चाहे राफजी नमाज पढ़े, अब चाहे खारजी नमाज पढ़े। मैंने कहा मालिको मौला, हम तो तेरी इबादत करने आए हैं, आज हम सुन्नियों
पे दुनिया बहुत भौंक रही है कि सुन्नी मुहर्रम में फजूल खर्ची करते हैं। हमें फजूल कहने वालों, हम तो गए थे इबादत करने के लिए, रब की इबादत। मौला सजदा तेरे लिए, क़याम तेरे लिए, रुकू तेरे लिए, सुजूद तेरे लिए, तशहुद तेरे लिए, तस्बीह तेरे लिए, तहलील तेरे लिए। मौला कम से कम इबादत में तू ही तू होता। मौला ये इबादत में दुरूद शरीफ, और उस दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो रब्बे कदीर का इशारा होता है। बंदो याद रखना, सजदा करके भागोगे नमाज कबूल नहीं होगी, क़याम करके भागोगे नमाज कबूल नहीं होगी, रुकू करके भागोगे नमाज कबूल नहीं होगी। कहा तब कहा दुरूद पढ़ के जाओ, तुम तशहुद पढ़ करके जाओ, तहियात पढ़ के जाओ, तुम दुआए मासूरा पढ़ करके जाओ। अब सुल्तान रज़ा को कहने दीजिए मालिक को मौला राज क्या है, तो रब्बे कदीर इशारा फरमा रहा है, बंदो नमाज का हुक्म मैंने दिया है, मगर नमाज को पूरी दुनिया में फैलाया है मोहम्मद ने, और इसे करबला में बचाया है आले मोहम्मद ने। इसलिए जब जब सजदा होगा तब तब मोहम्मद पे भी दरूद होगा, आले मोहम्मद पे भी दरूद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कल से कोई मार्केट में कहे हुसैन की याद बंद करो, तो कहना तुम पहले नमाज में हुसैन पे दुरूद बंद करो। है हिम्मत कोई कर दे, है हिम्मत किसी की, है कोई कर दे बंद। ऐसा इंतजाम किया रब ने, हजरत ऐसा इंतजाम किया रब ने, हुसैन दुनिया में आए नहीं थे तो भी उन पे दुरूद हो रहा था, हुसैन आ गए तो भी उन पे दुरूद हुआ, और हुसैन आज अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं तो भी हुसैन पे दुरूद। जरा हाथों को उठाकर बोल दे तो भी हुसैन पे दुरूद। फर्क ये है कि वो मजबूर होकर पढ़ रहे हैं, हम सुन्नी मसरूर होकर पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, क्या बात है करबला से इतनी मोहब्बत करते हो, क्या बात है करबला से इतना प्यार करते हो, क्या वजह है आज बूढ़े बच्चे जवान करबला वालों। अच्छा ये दो तीन लोग क्यों जा रहे? खैरियत बाबू, सब ठीक ठाक है ना? इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा हो गया है ना? ताज्जुब है। अच्छा आगे आ गए हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छे नौजवान हैं। जानते हैं, याद रखिए, खूब अच्छी तरह याद रखिए साहिबों, जब खाना अच्छा न लगे समझ लेना जिस्म बीमार है, और जब नमाज में तबीयत न लगे समझ लेना दिल बीमार है। अच्छी बात अच्छी न लगे समझ लेना ये दिल बीमार है। सारी दुनिया इमाम हुसैन से मोहब्बत करती है, क्यों? इसलिए रब भी हुसैन से प्यार करता है, मुस्तफा भी हुसैन से प्यार करते हैं, सहाबा भी हुसैन से प्यार करते हैं। अब मैं प्यार में चलूं तो साहब मामला बहुत प्यार का लंबा हो जाएगा, इसलिए जरा उसे कम कीजिए। लेकिन बात जब प्यार की आती है, बात जब प्यार की आती है, तो हम उस इमाम को कैसे भूल सकते हैं जिसे इमाम इश्क मोहब्बत कहा जाता है, जिसे बरेली का अहमद रजा कहा जाता है। आला हजरत वक्त के इमाम है, सिर्फ आलिम नहीं है, आलिम भी है, मौलाना भी है, मुफ्ती भी है, हाफिज भी है, मुहद्दिस भी है, मुफक्किर भी है, साइंटिस्ट भी है। एक उलूम नहीं, 100 से ज्यादा उलूम के जानने वाले हजरत नहीं, आला हजरत हैं, आला हजरत हैं। सर पे अमामा बांधे हैं,
हैं, जुब्बा पहने हैं, हाथ में असा है, घर से निकले हैं, लोग लेने के लिए आए हैं, नारा लगा है, पालकी में सवार हुए हैं, पालकी बढ़ी है, कुछ दूर चले हैं, आवाज देते हैं ठहर जाओ, पालकी नीचे रखो, पालकी नीचे रख दिया जाता है। आला हजरत बाहर निकलते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, तुम में का कौन है जो सैयद ज़ादा है, तुम्हारी खुशबू बता रही है तुम रसूलुल्लाह के बेटे हो, तुम्हारी खुशबू बता रही है तुम गुलशने फातिमी के फूल हो, तुम्हारी खुशबू बता रही है तुम हसन के शहजादे हो, तुम्हारी खुशबू बता रही है इमाम हसन की औलाद से हो, तुम्हारी खुशबू बता रही है गौसे आजम के घराने से हो। इसलिए अब्दुल्ला इमामी साहब मैं कहता हूँ जो सैयदों का नस्ब पूछ कर पहचाने कि ये सैयद है उसे हजरत कहते हैं, और जो खुशबू सूंघ कर बता दे ये सैयद है उसे बरेली का आला हजरत कहते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, मोहब्बत से सुनिएगा। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुलराने वाले, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, हम रजा के घर हम रजा के दर वाले हैं, उनके दर से जो मिलता है इसी का तराना गाते हैं। आज मार्केट में कुछ लोग कहते हैं आलिमों ने सैयद का, आलिमों ने आला हजरत को बढ़ा दिया है। मैं कहता हूँ आलिमों ने नहीं, सैयद ज़ादों ने आला हजरत को बढ़ाया है। हम क्यों बढ़ाएंगे, जरा गौर से सुनिएगा। आला हजरत वक्त के इमाम है, सारी दुनिया हैरान है, ये कौन हाथ बांधे खड़ा है, किसके सामने हाथ बांधे खड़ा है, किसके सामने हाथ बांधे खड़ा है। सैयद साहब आप में का सैयद कौन है बता दीजिए। अगर आपने नहीं बताया तो कल कयामत के दिन अगर मुस्तफा जाने रहमत ने अहमद रजा से पूछ दिया, अहमद रजा क्या मेरा बेटा ही तुझे मिला था कि तुम उसके कांधे पे सवार हो जाओ, तो मैं कल अल्लाह के नबी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, कौन सा जवाब दूंगा। जब सैयद ज़ादे ने इतना सुना खड़े हो गए, कहा हुजूर मैं ही वो सैयद ज़ादा हूँ, 3 महीने से बरेली शहर में आया हूँ, हुजूर मैं गरीब हूँ, मैं ज़कात नहीं मांग सकता, मैं फितरा नहीं मांग सकता, दूसरों के सामने हाथ फैलाना ये मेरे घराने की आदत नहीं है। हजरत मैं आया बरेली शहर में था, काम कुछ नहीं जानता था, इसलिए मैं भी कुम्हारों के साथ हो गया ताकि मेरे बाल बच्चों के पेट भरने के लिए कुछ रोजी रोटी मिल जाए। आला हजरत ने जब इतना सुना सर से अमामा उतारा और सैयद साहब के कदमों में रख दिया, आले रसूल के कदमों में रख दिया और रख कर खड़े हो गए। सैयद साहब मुझे माफ कर दीजिए, सैयद साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब हूँ। मेरे रजा ने जिस सैयद ज़ादे के कदम में अपना अमामा रखा, क्या वो आलिम थे? नहीं। वो हाफिज थे? नहीं। वो मौलाना थे? नहीं। वो मुफ्ती थे? नहीं। बस सैयद ज़ादे थे। तो सैयद आलिम हो या ना हो, सैयद मुफ्ती हो या ना हो, सैयद नमाजी हो या ना हो, सैयद साहब ईमान है तो अहमद रजा का अमामा उसके कदमों में कुर्बान है, कदमों में कुर्बान है। अब सुल्तान रजा को कहने दो, मेरे अहमद रजा ने बता दिया जब आम सैयद की ताजीम का ये आलम है तो मरहरा के सैयद की ताजीम का आलम क्या होगा, कालपी के सैयद की ताजीम का आलम क्या होगा, मसौली के सैयद की ताजीम का आलम क्या होगा। इसलिए सुन्नियों कभी तक
तकब्बुर न करना, कभी गुरूर न करना। आला हजरत ने कहा सैयद साहब ऐसे ज़बान से माफ करना काफी नहीं होगा, आप पालकी पर सवार हो जाएं जैसे आपने मुझे ढोया है, अहमद रजा भी आपको कांधे पे बैठा करके ढोएगा। ऐ ज़मीं हमने नहीं देखा मगर तूने तो देखा है, ऐ आसमान हमने नहीं देखा तूने तो देखा है। इसलिए सुन्नियों हमें फख्र है अहमद रजा पर, जिस अहमद रजा ने हमारा ईमान भी बचाया है और सैयदों से प्यार करना भी सिखाया, प्यार करना भी सिखाया है। इसलिए साहिबों ऐसे प्यार करो सैयदों से जैसे अहमद रजा ने किया, जैसे अहमद रजा ने किया है, ऐसे प्यार करो। कल से न कहना हुसैन का पे हुसैन से प्यार किस तरह करे, कल से ये न कहना ज़ैनब से प्यार कैसे करे, कल से ये न कहना सकीना से मोहब्बत कैसे करे, कल से ये न कहना अली अकबर और अली असगर से प्यार कैसे करे। अल्लाह अल्लाह तारीख शाहिद है, तारीख शाहिद है, जब तक हुकूमत शरीयत के मुताबिक चलती रही हुसैन ने कोई समझौता इमाम हुसैन ने कुछ नहीं कहा। शरीयत चलती रही, शरीयत चलती रही, हुकूमत चलती रही, लेकिन जो ही शरीयत पे हमला हुआ हुसैन खानदान लेकर करबला आ गए, हुसैन घर बार लेकर करबला आ गए। बता दिया यजीदियों हम हुकूमत के मामले में समझौता कर सकते हैं लेकिन शरीयत के मामले में समझौता, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, शरीयत के मामले में समझौता नहीं कर सकते। यजीदियों ने कहा था हुसैन जान चली जाएगी, कहा हुसैन शरीयत के लिए खानदान तो कटा सकता है मगर यजीदियों याद रखना तुम्हारी हुकूमत बदल जाएगी मगर हुसैन के नाना की शरीयत नहीं बदलेगी। जो पैगाम करबला में इमाम हुसैन ने दिया ठीक वही पैगाम बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने बरेली शरीफ से दिया। कहा शरीयत बदलने वालों हुकूमतें बदल जाएंगी मगर हुसैन के नाना की शरीयत न कल बदली थी न आज बदली है न कभी जिंदगी में न रहती दुनिया तक बदल सकती है। याद रखना ये है मसलक के आला हजरत। कल से ये न कहना मसलक के आला हजरत क्या है, मसलक के इमाम हुसैन का नाम ही मसलक के आला हजरत। अब साहब ये करबला की जंग जो बड़े बाप के बेटों की जंग नहीं, ये करबला का वाकया शरीयत की बका के लिए। जब मेरे इमाम ने सुना यजीद ने बैयत का मुतालबा किया, इमाम अली मकाम खानदान लेकर तैयार हो गए। और से सुनिए, क्या मदीने में मुसलमानों की कमी थी? अरे बोलिए बोलिए, कमी थी? क्या मक्के में मुसलमानों की कमी थी? जुबैर भाई, क्या अगर सारे लोग साथ छोड़ दे तो अगले साल से इमाम हुसैन की याद मनाना छोड़ दीजिएगा? जो लोग ऐसा करते हैं वो सुने, इमाम हुसैन को मना करने वालों की तादाद ज्यादा। हुसैन मत जाइए, हुसैन आपको पता नहीं है, कूफे वाले बेवफा हैं। तो मैं कहता हूँ कूफियों, तुम तो करबला में भी बेवफा थे और भारत में भी बेवफा हो। कूफा वाले भी शियाने अली थे और भारत में मुख्तार अब्बास नकवी और वसीम रिजवी भी शिया हैं। इसलिए शियाओं पे न कल भरोसा था और न शियाओं पर, अरे जरा जोर से बोल दीजिए, न शियाओं पर आज भरोसा है। क्यों? इसलिए कि उस शायर फरजक ने कहा था हुजूर कूफा न जाइए, दिल आपके साथ है, तलवारें यजीद के साथ। अब ऐसी मोहब्बत हजरत, ऐसी मोहब्बत तो पहली कि दिल अब्दुल्ला इमामी साहब के साथ हो और तलवार जुबैर साहब के साथ हो। ऐसी मोहब्बत करबला में है। इसलिए कल से न कहना कि मेरा मुक्तदी था बदल कैसे गए।
कल से मत कहना मेरा रिश्तेदार था बदल कैसे गया, कल से न कहना मेरा भाई था बदल कैसे गया। जब रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले करबला में बुलाकर बदल सकते हैं तो दुनिया में किसी का भी मजाज बदल सकता। जब जिंदगी में कोई बेवफाई करे तो करबला वालों को याद कर लेना, जीने का हौसला मिल जाएगा। जब जिंदगी में कोई बेवफाई करे करबला वालों को याद कर लेना, जीने का हौसला मिल जाएगा। मेरे इमाम ने कहा, मेरे इमाम ने ये नहीं कहा मदीने वालों सब चलोगे तो मैं भी चलूंगा। जैसे आज लोग कहते हैं मैं ही क्यों बोलूं, ये भी बोलेंगे तो बोलूंगा, वो भी आएंगे तो आऊंगा। आज न कोई खानका छोड़ने को तैयार है, न कोई दरसगाह छोड़ने को तैयार है, न कोई सजदागाह छोड़ने को तैयार है। क्यों? ईमान तो हमारे पास है मगर हुसैन जैसा तकाज़े ईमान हमारे पास नहीं है, तकाज़े ईमान हमारे पास नहीं है। लेकिन इमामी हुसैन को देखिए, जमाना चले न चले इमामी हुसैन खानदान को तैयार करा रहे हैं, जमाने को बता रहे हैं दुनिया वालों इस्लाम बचाने के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, हुसैन इब्ने अली जैसे वफादार की जरूरत है, वफादार की जरूरत है। इमामी हुसैन ने तैयार कराया, अली अकबर आप भी तैयार हो जाओ, कासिम आप भी तैयार हो जाओ, औनो मोहम्मद आप भी तैयार हो जाओ, ज़ैनब आप भी तैयार हो जाओ, सकीना आप भी तैयार हो जाओ। लेकिन हजरत कुछ लोग कहते हैं कि सकीना को करबला में जाने की क्या जरूरत थी, ज़ैनब को करबला में जाने की क्या जरूरत थी। सुल्तान रज़ा उन जाहिलों को जवाब देना चाहेगा। इस्लाम में दो किरदार है, एक किरदार का नाम किरदार मुस्तफा है और एक किरदार का नाम किरदार फातिमा है। और करबला में हुसैन खानदान बचाने नहीं इस्लाम बचाने जा रहे थे, इसलिए कहा ज़ैनब हुसैन भी जा रहा है तुम भी चलो, इसलिए कि हुसैन करबला में जाएगा तो किरदार रसूलुल्लाह की हिफाजत होगी और ज़ैनब करबला जाएगी तो किरदार फातिमा ज़हरा की हिफाजत होगी। अब जरा गौर से सुनिएगा, कहा साहब अब इमाम हुसैन ने बता दिया हमें टोकने वालों, हमें रोकने वालों, मेरे बच्चों को न देखो, मेरे जवानों को न देखो, खानदान लिया, किसी का इंतजार नहीं किया, रात की तन्हाई है, मेरे हुसैन चलने को तैयार है, नाना के रोजे पे हाजिरी दिया। अच्छा साहब ईमानदारी से बताइए, मुझ जैसे दुनियादार मौलवी को बेहतरीन खानका में बैठा दीजिए और दिन रात हाथ चूमिए, मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खिलाइए, तो फिर हमें खानका से निकलने की क्या जरूरत है। मगर ये हुसैन आप तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कहा था वहां के लोगों ने हुसैन मदीने में किस चीज की कमी है, नाना का रोजा आपके पास है, मस्जिद नबवी का मिंबर आपके पास है, नाना की खानका आपके पास है। जानते हो हुसैनियों मेरे इमाम ने क्या कहा, वो मुझे रोकने वालों, अरे हुसैन जब नाना की शरीयत को यजीद बदल देगा तो हुसैन मस्जिद नबवी में इमाम रहकर क्या करेगा, हुसैन नाना की खानका का सज्जादा नशी रहकर क्या करेगा। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। कहा याद रखना, याद रखना जब शरीयत ठीक ठाक चले, शरीयत खूब चले, अमल हो तो खानकाह में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करके वली पैदा करना, और जब शरीयत पर हमला हो तो खानकाह छोड़कर करबला में शरीयत की हिफाजत कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, यादे हुसैन, या हुसैन, यादे हुसैन,
शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस नौजवाना ने तेगिया कमेटी है जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा दरसगाह में पढ़ाना भी जरूरी है और हदीस पाक को बचाने के लिए करबला जाना भी जरूरी है। खानकाह में अली की तरीकत को कायम करना भी जरूरी है और तरीकत की हिफाजत के लिए करबला जाना भी जरूरी है। साहब याद रखिए, नमाज को कायम करने के लिए मस्जिदों में सजदा करना भी जरूरी है और सजदे की आबरू बचाने के लिए करबला जाना भी। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, करबला जाना भी, करबला जाना भी। तभी तो मौलाना हनीफ अलैहि रहमा बुलबुले बंगाल कहते थे करबला दूर है और जाना। दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, करबला दूर है। मैंने इसलिए उनका नाम ले लिया कि उनकी याद मिटने नहीं पाए, उनकी याद मरने नहीं पाए, इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया। करबला दूर है, जाना जाना जरूर है। बच्चा बच्चा करबला का दीवाना है। साहब आज मार्केट में कुछ लोग अपनी बज़्म में तकरीर कर रहे हैं। साहब वो गिरोह वाले लोग हैं, तकरीर कर रहे हैं। माशअल्लाह मुसलमान तो अपने नबी के नवासे को कत्ल करते हैं। मैं कहूँगा नहीं साहब, आपको गलत फहमी हुई है। हम तो नबी के नवासे से इतना प्यार करते हैं कि जब से हमने जाना है कि यजीद हुसैन का कातिल है तो हमने अपनी जिंदगी से हुसैन को यजीद को निकाल दिया। ना कोई कल यजीद अपने बच्चे का नाम रखता था, ना आज कोई यजीद अपने बच्चे का नाम रखता। हम तो नाम रखना तो दूर की बात, हम तो यजीदियों का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। यजीदी आज भी जमाने में है, मगर हुसैनियों का खौफ इतना है कि कोई यजीदी कह नहीं सकता है कि हम यजीदी हैं। इतना खौफ है, इतना खौफ कि कोई यजीदी न कलम में ताकत है कि लिख दे ये हुसैन हार गए यजीद जीत गया, न कलम में ताकत है कि लिख दे। साहब नहीं लिख सकता, लेकिन अब जरा गौर से सुनिएगा। अब जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम्हारे लिए एक पैगाम। आप मेरी तकरीर तक पहुँचिए और मेरी तकरीर को अपनी बेटियों तक पहुँचाइए। हजरत इमाम हुसैन जब रात की तन्हाई में आए हैं, पूरा काफिला तैयार हो रहा है, मगर इमाम अली मकाम की एक बेटी है जिनका नाम हजरत सुगरा है, काफी दिनों से बीमार है। अर्ज करती है बाबा जान सबको ले जाने के लिए आप तैयार है, मगर आपने एक बार भी सुगरा का नाम नहीं लिया। बाबा जान क्या सुगरा करबला नहीं जाएगी? इमाम ने जब बेटी की बातें सुनी तो इमाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे इमाम कहते हैं बेटी सुगरा, बेटी से मोहब्बत का तरीका तो नाना ने बताया है। नाना जान अम्मी के बारे में कहा करते थे, अल फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ए बेटी सुगरा, आप भी मेरे जिगर का टुकड़ा हो। एक बाप को कब गवारा होगा कि बेटी को छोड़कर जाए, मगर मेरी बेटी सुगरा आप बीमार हो, आप सफर करने के लायक नहीं हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटी सुगरा घर पे रहो, तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं अली अकबर को भेजकर बुलवा लूंगा। सुनना इस्लाम की बेटियों, मुहर्रम का चांद निकलता है, तुम अगर बत्ती जलाती हो, मोमबत्ती जलाती हो, फातिहा कराती हो, सुल्तान रजा पूछना चाहेगा क्या सिर्फ फातिहे का चिराग ही हमारे घरों में जलेगा या किरदारे सुगरा का चिराग भी हमारे घरों में जलेगा? हजरत सुगरा मचल गई, कहती है बाबा जान आप मुझे करबला इसलिए नहीं ले जाना चाहते कि मैं मैदान करबला में तलवार नहीं चला सकती। बाबा जान ये सच है, मैं करबला में तलवार नहीं चलाऊंगी, लेकिन बाबा जान मैं आपके बड़े काम आऊंगी। हे बाबा जान मुझे करबला लेकर के चलिए, जब नमाज का वक्त होगा तो मैं मदीने की तरह करबला में भी भैया अली अकबर के वुजू के लिए पानी लेकर दौड़ जाऊंगी, उन्हें मस्जिद जाने के लिए अमामा लेकर के जाऊंगी, फूफी ज़ैनब के नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला
बिछा दूंगी, माँ शहरबानों के वजू के लिए पानी दूंगी, बाबा जान अली असगर का झूला झुलाऊंगी, फज्र की नमाज के लिए सबको जगाऊंगी, नमाज़े फज्र सकीना के साथ में पढ़ूंगी। बाबा जान जब सब नमाज पढ़ लेंगे तो मैं घर में कुरान भी पढ़ूंगी और सकीना को भी कुरान पढ़ना सिखलाऊंगी। सुल्तान रजा आज की बेटियों से पूछना चाहता है, ओ हजरत सुगरा के नाम से फातिहा कराने वाली इस्लाम की शहजादियों, सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है कि हजरत सुगरा का तो जज्बा ये था नमाज का वक्त हो तो बाबा के लिए पानी लेकर पहुंच जाए, माँ के लिए मुसल्ला बिछा दे, फूफी के लिए कुरान लेकर चली जाए, सुगरा को सकीना को बैठाकर कुरान पढ़ाए। ये इस्लाम की मुकद्दस बेटी, क्या तुमने भी जिंदगी में कभी अपने बाप को वुजू के लिए पानी दिया है? क्या तुमने भी कभी अपनी माँ को नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाया है? क्या तूने भी कभी अपने भाई को टोपियां देकर मस्जिदों में भेजा है? आज तो खौफ इतना है कि आज कोई किसी को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहता। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ इस्लाम की शहजादियों के कल से अपने घरों में किरदारे सुगरा का चिराग रोशन करना। जब मुअज्जिन फज्र की आजान दे तो जाग जाना, जागकर माँ को भी जगाना, अम्मी जान मैंने आपके वुजू के लिए पानी रख दिया है, फूफी जान मैंने आपके लिए मुसल्ला बिछा दिया है, भाई जान ये टोपी लीजिए मस्जिद चले जाइए, बाबा जान जागिए वरना फज्र की नमाज कज़ा हो जाएगी। जब सब चले जाएं नमाज पढ़कर आ जाए तो इस्लाम की शहजादी छोटे छोटे भाइयों को कुरान पढ़ाना। तेरे घर वाले पूछेंगे ऐसा क्यों करती है तो कह देना हम सिर्फ हजरत सुगरा के नाम का फातिहे का चिराग जलाने वाले नहीं, हम तो हजरत सुगरा के किरदार का चिराग जलाने वाले हैं। तो कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों को ये पैगाम देंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग देना चाहते हैं? बस इतने ही लोग देना चाहते हैं, 2 4 10 लोग। बाकी लोग अपनी बेटियों को नहीं सिखलाइएगा। याद रखिएगा जब मुहर्रम का महीना आए ना तो अपनी बेटियों को भी बैठाइए, बेटों को भी बैठाइए, बेटों को अली अकबर का किरदार सिखलाइए, बेटियों को हजरत सुगरा और सकीना का किरदार सिखाइए। कब तक आपके बच्चे मोटू पतलू की कहानी सुनते रहेंगे? कब तक आपके बच्चे टीवी पे बैठकर साहब मूवीज और फिल्में देखते रहेंगे? इन्हें किरदारे सकीना दिखलाइए, इन्हें किरदारे ज़ैनब दिखलाइए, इन्हें किरदारे सुगरा दिखलाइए, इन्हें किरदारे अली असगर और किरदारे अली अकबर दिखलाइए, इन्हें किरदारे कासिम दिखलाइए ताकि जिंदगी में इनकलाब आए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ये हजरत सुगरा है, आंखों में आंसुओं के कतरात है। बाबा जान ठीक है आप कहते हैं तो मैं रुक जाती हूँ, 1 महीना बाद भैया अली अकबर को भेज दीजिएगा। हजरत सुगरा दरवाजे पे बैठकर हसरत भरी निगाहों से मुसाफिरीने करबला को देख रही है। ये करबला के मुसाफिर निकले हैं अपने घरों से, जब चले हैं ये काफिला चला है, मेरे इमाम सबसे पीछे पीछे चल रहे हैं, काफिला आगे आगे चल रहा है। कभी मुड़कर नाना के रोजे को देखते हैं, कभी मस्जिद नबवी के मीनारे को देखते हैं, कभी माँ के रोजे को देखते हैं, मदीने की बहारों को सलाम कहते हैं। ये कौन है जो नाना का मदीना छोड़कर जा रहा है? हाँ हाँ ये हुसैन इब्ने अली है, हाँ हाँ ये अली के लखते जिगर है। ऐ मदीना तेरी याद मेरी जिंदगी से है, ऐ मदीना मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैंने यहाँ पे बचपन के दिन गुजारे हैं। ऐ मदीना तेरी याद मेरे दिल और धड़कनों में है, ऐ मदीना तेरी जुस्तजू मेरे दिल और धड़कनों में है। मदीना मैं तुझे नहीं भूल सकता, मगर मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि नाना के रोजे की अजमत बाकी रहे। इमाम हुसैन मदीना छोड़ते हैं, मक्का छोड़ते हैं, करबला की मुस्का के राह के मुसाफिर हो गए हैं, कूफे को तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में यजीद
1000 सिपाहियों के साथ हूर इब्ने रियाही को हजरत इमाम हुसैन की गिरफ्तारी के लिए भेजता है। हूर इब्ने रियाही 1000 यजीदी फौजियों के साथ तशरीफ लाते हैं। हजरत इमाम हुसैन का काफिला संगलाख वादियों में ठहरा है। जंगल बयाबान है, पहाड़ी है, यजीदियों का काफिला भी ठहर जाता है। आज तारीख ने करवट पलटी है, आज तारीख ने करवट पलटी है और आज यजीदी परेशान है। यजीदी बहुत तलाश करते हैं मगर यजीदियों को पानी का एक कतरा कहीं नहीं मिल पाता है। यजीदी हैरान और परेशान होकर हूर इब्ने रियाही के पास पहुंचते हैं। हूर इब्ने रियाही, ए हूर इब्ने रियाही, अगर आज हमें पानी न मिला तो आज हमारे सिपाही भूखे और प्यासे मर जाएंगे। हूर इब्ने रियाही, पानी का इंतजाम जरूरी है, हम प्यासे हैं, हमारे जानवर प्यासे हैं, हमारे बर्तन पानी से खाली हो चुके हैं। हूर इब्ने रियाही ने कहा पता लगाओ इलाके में कहीं पानी मौजूद है। कहते हैं नहीं, मैंने पूरा पता लगा लिया, पूरे इलाके में कहीं पानी मौजूद नहीं है, पानी सिर्फ एक खेमे में है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का। वो खेमा पानी एक खेमे में है। अगर आप मेरी तकरीर तक पहुंच गए या मैं अपनी तकरीर लेकर आप तक पहुंच गया तो मैं समझूंगा मेरा आना वसूल हो गया, आपका बुलाना वसूल हो गया। साहब, हजरत इमाम हुसैन का खेमा है, पानी एक जगह है, 1000 यजीदी भी प्यासे हैं और इधर हुसैनी भी पीने वाले मौजूद हैं। अमर जो ही हूर इब्ने रियाही ने सुना कि पानी इमाम हुसैन के खेमे में है, हूर इब्ने रियाही ने कहा यजीदियों, अगर पानी हुसैन के पास है फिर तो तुझे प्यासे कोई नहीं मार सकता है, तुझे पानी जरूर मिलेगा। यजीदी बोल पड़े, हूर इब्ने रियाही, तेरी अक्ल मारी गई है, क्या ऐसा भी हो सकता है आए यजीद के तरफ से हो और पानी हुसैन पिलाए? आए यजीद के तरफ से हो, पानी हुसैन पिलाएंगे। तो हूर इब्ने रियाही ने कहा यजीदियों, तुमने यजीद को देखा है, तुमने अभी हुसैन को नहीं देखा है। हुसैन वो है जिनकी माँ की सखावत का तज़किरा, जिनके पापा की सखावत का तज़किरा, जिनके घराने की सखावत का तज़किरा कुरान करता है। कुरान उन्हें सखी कहता है, कुरान उन्हें राजदार कहता है, कुरान उन्हें सखावत का लंबरदार कहता है, जिनके दरवाजे से आज तक कोई साइल वापस नहीं गया। यजीदियों, तुम भी जाओ, पानी मांगो, हुसैन तुझे पानी जरूर देंगे, हुसैन तुझे पानी जरूर देंगे। आप भी सुनेंगे तो हैरत में पड़ेंगे, मैं भी पढ़ता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। या इमाम, आप कितने बड़े सखी हैं। यजीदी दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गए, आका इमाम हुसैन की बारगाह में पहुँचे। पहुँचने के बाद आवाज देते हैं, या इमाम, मेरे इमाम खेमे से बाहर निकले, कहो कौन हो? कहा इमाम, हम यजीद के तरफ से आए हैं, हूर इब्ने रियाही के साथ आए हैं। आका, हम यजीदी हैं, हमें प्यास लगी है, क्या यजीदियों को कुछ पानी मिल जाएगा? यजीदियों को कुछ पानी मिल जाएगा? आज लोग अपने बाप दादा को पानी नहीं पिलाते, आज लोग अपने भाई और रिश्तेदारों को पानी नहीं पिलाते, आज पड़ोसी का पानी बंद कर रहा है। मगर वाह रे हुसैन इब्ने अली, आपकी सखावत को सलाम। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल, जहरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम मुस्कुराते हैं, हुसैन इब्ने अली के होठों पे तबस्सुम है। कहते हैं पानी पियोगे? कहा हाँ। कहा कितने लोग हो? कहा हुजूर 1000 है। कहा जाओ सबको बोला कर लाओ, हुसैन सबको पानी पिलाएगा। यजीदी मचल गए यजीदी जाने लगे। आका ने कहा सुनो सुनो, तुम्हारे साथ जानवर भी होंगे? कहा हाँ। कहा उन्हें भी लेकर आना। फिर आगे बढ़े, आका ने कहा ठहरो, तुम्हारे पास बर्तन भी होंगे? कहा हाँ। कहा उन्हें भी लेकर आना, पानी भी भर लो, इसलिए कि करबला तक रास्ते में फिर कहीं पानी नहीं मिलेगा। ऐसी सखावत आपने नहीं देखी होगी। जब यजीदी गए और उधर से जानवर और बर्तन को लेकर आए, हूर इब्ने रियाही मुस्कुरा रहे हैं। यजीदियों, मैंने कहा था ना, हुसैन से बड़ा सखी इस जमीन पे अभी
कोई नहीं है। अरे इससे बड़ी सखावत क्या हो सकती है। यजीद भी इस दर से खाली नहीं गया, मांगा था हाथ, हुसैन ने उसे सर दे दिया। हुसैन ने उसे सर दे दिया, कहा तुझे भी खाली नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे, मगर वो देंगे जिसे तूने नहीं मांगा, वो देंगे जिसे तूने नहीं मांगा है। साहब यजीदी आ गए, मेरे इमाम ने मशकीजा निकाला, पानी गिराना शुरू किया। यजीदी पीते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। ऐसा लगा जैसे मेरे इमाम ने कहा हो, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। ऐसा लगा कि नबी का मोजेज़ा हजरत इमाम हुसैन के दस्ते मुबारक से जारी हो गया है। यजीदी पानी पीते जा रहे हैं, यजीदी पानी पीते जा रहे हैं। सारे यजीदियों ने पी लिया, जानवरों को पिला लिया, बर्तनों को भर लिया। तब मेरे इमाम ने पूछा, सारे यजीदी पी लिए? हाँ हुजूर पी लिए। जानवरों को पिला लिए? कहा हाँ पिला लिए। बर्तन भर लिए? कहा भर लिए। कहा कल क़यामत के दिन न कहना हुसैन ने हमें पानी नहीं दिया, हम प्यासे थे, हुसैन ने हमें पानी नहीं पिलाया। हुसैनी भी मौजूद थे, हुसैनी मचल गए। यजीदी जाते और कहते, हमने इंसान तो बहुत देखे मगर हुसैन से अच्छा इंसान जमीन पे नहीं देखा, हुसैन से अच्छी सखावत वाला नहीं देखा, हुसैन से बड़ा सखी इंसान नहीं देखा। हुसैनी भी आ गए, आका आपने यजीदियों को पानी पिलाया? कहा हाँ पिलाया है। कहा कि आका क्या आपको नहीं मालूम, बाबा मौला अली ने कहा था कि ये यजीदी पानी बंद कर देंगे, आपके बच्चों को पानी नहीं पीने देंगे, आपके मानने वालों को पानी नहीं पीने देंगे। आका हुसैन कहते हैं, हाँ हुसैनियों मुझे सब पता है, ये वही यजीदी हैं जिन्हें मैंने पानी पिलाया है, ये अली असगर को भी पानी नहीं देंगे, अब्बास के बाजू पानी के लिए काट देंगे, ये फुरात पे पहरा देंगे, हुसैनियों को पानी का एक कतरा नहीं देंगे। कहा आका फिर भी आपने उन्हें पानी पिला दिया? कहा हाँ, ताकि जमाना ये जान जाए, जमाना ये जान जाए कि हुसैन जात मजहब और बरादरी देखकर पानी नहीं पिलाता, हुसैन प्यास देखकर पानी पिलाता है, हुसैन भूख देखकर खाना खिलाता है, अपना हो तो भी पिलाता है, बेगाना हो तो भी पिलाता है। हुसैनियों मैंने इसलिए पिला दिया ताकि मेरी शहादत के बाद जब दुनिया का कोई मुअल्लिफ करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाए तो लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये किरदारे यजीद था और दुश्मनों को बुलाकर पानी पिला देना ये किरदारे हुसैन था। किरदारे हुसैन है, किरदारे हुसैन। नारे तकबीर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, तुम हुसैनी हो, तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी माँ दवा की दो घूंट के बगैर तरस के मर जाए, तुम हुसैनी हो, तेरा बाप ठंडे पानी के लिए तरस जाए, तुम हुसैनी हो, तेरा पड़ोसी भूखे सो जाए, तुम हुसैनी हो, तुम्हारे मोहल्ले में कोई बेवा को खाना न मिले, हुसैनियों ऐसा न करना, याद रखना इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलना और इमाम हुसैन की मोहब्बत में जलसा कराने वालों, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आम लंगर बनाओ, सड़क पे बैठ जाओ, क्रिश्चियन आए उसे भी खिलाओ, यहूदी आए उसे भी खिलाओ, काफिर आए उसे भी खिलाओ, जो भी आए खिलाते जाओ पिलाते जाओ। जमाना पूछेगा किसके नाम पर खिला रहे हो, कह देना उस हुसैन के नाम पर खिला रहे हैं जिन्होंने करबला में भूखे रहकर गरीबों को खिलाने का हौसला दे दिया है, दुश्मनों को पानी पिलाने का तरीका दे दिया है। आज मुझे अफसोस होता है भारत की सड़कों पर कुछ लोग या हुसैन कहकर अपना खून बहाते हैं। मैं कहता हूं सड़कों पर खून बहाने वालों, गंदी नालियों में खून क्यों गिरा रहे हो, इस खून की अहमियत को समझो।
हम भी ब्लड देने को तैयार है, तुम भी ब्लड देने को तैयार हो जाओ। जो ही 10वीं मुहर्रम आए, ब्लड बैंक वाले को खबर करो, कहो आज हम इमाम हुसैन के नाम पर भारत में एक ब्लड बैंक बनाना चाहते हैं, हुसैनी ब्लड बैंक। और हर 10वीं मुहर्रम को हर साल अगर तुमने एक यूनिट ब्लड दिया, बुलाओ ब्लड बैंक वालों को। आज हुसैनी अपना लहू देना चाहते हैं, आज हुसैनी अपना खून डोनेट करना चाहते हैं, आज इमाम हुसैन के नाम पे हर हुसैनी ब्लड देना चाहता है। ब्लड बैंक वाले तुझसे पूछेंगे हुसैनियों क्यों देना चाहते हो, कह देना इसलिए देना चाहते हैं आज ही के दिन जब इस्लाम कमजोर हुआ था, शरीयत इस यजीद ने इस्लामी शरीयत को कमजोर करने की कोशिश की थी, तो मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कभी अली अकबर का लहू दिया, कभी कासिम का लहू दिया, कभी औनो मोहम्मद का लहू दिया, कभी 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 हुर इब्ने रियाही का लहू दिया, कभी अब्बास अलमदार का लहू दिया। जब सबसे जी न भरा तो अपना लहू दिया। हुसैन ने करबला में लहू दिया तो इस्लाम को नई जिंदगी मिली है। हुसैनी भारत के अस्पतालों में अपना लहू देना चाहते हैं ताकि भारत के अस्पतालों में मरीजों को नई जिंदगी मिल जाए, ताकि जमाना जान जाए हुसैन के ब्लड से इस्लाम को जिंदगी मिलती है, हुसैनियों के लहू से भारत के अस्पताल में मरीजों को नई जिंदगी मिलती है। मैं तो कहता हूँ चलिए हमें चलना है फिर सूबे करबला, हुसैनी बन के अब तैयार रहिए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में पहुँच गए। बोलूँ ना इजाजत है? देखिए घबरा जाइएगा तो इशारा कर दीजिएगा, है ना, मुझको भी कुछ आराम मिल जाएगा, मैं है ना, मुझको भी कुछ आराम मिल जाएगा, है ना। तो जरा सा मोहब्बत से एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह, एक बार बोल दें या हुसैन, है ना। वरना 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 साहब याद रखिएगा, मैं हसन नवाज सिवानी हमेशा कहा करते थे अब जो बिछड़े तो शायद के ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। जिंदगी वफा करे न करे, कौन कब किससे बिछड़ जाएगा ये कोई नहीं जानता। पूरा मजमा खड़े होइए, खड़े होकर अपनी जमात, है ना, हाँ माशाल्लाह, पूरा मजमा खड़े होकर अपनी जमात के मायनाज आलिम दीन कहते कुर्सी ले आइए, हजरत के भी माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अलहाज कलीमुद्दीन शमसी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस शख्सियत के इंतजार में हम लोग बैठे थे अल्हम्दुलिल्लाह, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती कलीमुद्दीन शमसी साहब क़िबला की आमद हो गई है। मैं गुजारिश करूंगा जो लोग पीछे हैं, इसी अच्छा मौका मिला है, आप हज़रत करीब आ जाएं, जरा करीब से इन मुक़द्दस उलमा के चेहरे की ज़ियारत करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है ना, माशाअल्लाह। देखिए चूंकि मेरे लिए तकरीर करना कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस इन बुजुर्गों की दुआएं है ना, बस इन बुजुर्गों की दुआएं और करम है ना। तो जब फकीर आ गया है तो कुछ सुन लीजिए। हसन नवाज सिवानी मरहूम एक शेर पढ़ा करते थे, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। और माशाल्लाह चेहरा देख रहे हैं ना, चेहरा है ना, चेहरा सच्चे मौलवी और झूठे मौलवी को चेहरा ही देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। जब झूठे मौलवियों को देखिएगा तो चेहरे पे नूर नहीं हो। सच्चा आलिम गरीब भी होना, गरीब भी हो और काला भी होना तो भी हसीन नजर आता है, इसलिए कि वो
इसलिए कि उसे जो खुदा हुस्न देता है, उसे जो खुदा हुस्न देता है रसूलुल्लाह की मोहब्बत के सदक़े में देता है, आका की मोहब्बत के साथ। क्यों? इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा मांगो मांगो मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। 2 से 3 बातें और मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, आप इसे याद रखेंगे, आप इसे याद रखेंगे मुकम्मल। कहा किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है, किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है, किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है, कुरान पढ़ता हुआ सर तो बस हुसैन का है, कुरान पढ़ता हुआ सर तो बस हुसैन का है। अब एक शेर सुने अब्दुल्ला इमामी साहब के तरफ से, है ना, चूंकि ये बहुत बड़े कलमकार हैं। किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, ये हाथ मेरा है लेकिन कलम हुसैन का है, ये हाथ मेरा है लेकिन कलम हुसैन का है। जब ये काफिला करबला में पहुंचा, मैं कहता हूं मुझे भी करबला लेकर चलो, मुझे भी करबला जाने की तबीयत करती है, मगर शरीयत को पामाल करने के लिए नहीं, करबला चलो शरीयत को आबाद करने के लिए। हम भी चलेंगे करबला, हजरत को भी लेकर चलेंगे, मगर वैसे करबला में कदम रखो जैसे हजरत अली अकबर ने कदम रखा। मैदान करबला में जब पहुंचे, आका हुसैन ने पूछा बेटे अली अकबर यही वो जगह है, नमाज का वक्त है, आजान दो। हजरत अली अकबर ने जब आजान कही तो कूफा वाले जान गए रसूलुल्लाह के शहजादे मैदान करबला में आ गए। करबला की इब्तिदा हजरत अली अकबर की आजान से है और करबला की इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से। आज पूछिए उन हुसैनियों से जो करबला की इब्तिदा गुनाह करते हुए करते हैं और वहां से इख्तिताम भी गुनाह करते हुए करते हैं। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हजरत अली अकबर ने आजान कही, इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह हुसैनी भी पीछे खड़े हैं, यजीदी भी पीछे खड़े हैं, यजीदी भी पीछे खड़े हैं। मेरे इमाम ने करबला की इब्तिदा नमाज से की। 82 हुसैनी थे, बच्चे बूढ़े जवान लेकर, और करबला में मैदान में जाने वाले 72 थे। 1000 हुर इब्ने रियाही के साथ फौजी थे, 4000 अमर बिन साद लेकर पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता इब्ने ज़ियाद ने 22000 यजीदियों को करबला की सरजमी पे उतार दिया। 72 के मुकाबले में 22000, फिर भी कोई लड़ने को तैयार नहीं है। अब 2 किस्म के लोग करबला में खड़े थे, एक हुसैन के जानने वाले और एक हुसैन के मानने वाले। जानने वाले 22000 थे,
मानने वाले 72 थे, जो जानने वाले थे उनकी तलवारें यजीद के साथ थी, जो मानने वाले थे हुसैन के नाम पे गर्दन कटाने को तैयार थे। इसलिए जानने वालों पे भरोसा करके मत जाना, कहीं जाना तो मानने वालों पे भरोसा करके जाना। डॉक्टर इकबाल ने कहा क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। याद रखना, ये मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर इकबाल कहते हैं, दुनिया वालों हर नारा लगाने वाले को अपना न समझ लेना, हर सजदा करने वाले को अपना न समझ लेना, हर आयाम करने वाले को अपना न समझ लेना। देख लेना कि सिर्फ उसकी जबान हुसैन की तरफ है या उसका दिल भी हुसैन की तरफ है। अगर जबान से भी नबी और आले नबी के साथ है और दिल से भी नबी और आले नबी के साथ है, तब तो हम उसके साथ है। नहीं है सिर्फ जबान से है तो हम उसके साथ नहीं है। इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह अल्लाह 22,000 यजीदी आ गए, मगर फिर भी शिमर जिल जोशन कहता है अमर बिन साद पानी बंद कर दो। कहा क्यों जालिम पानी बंद करना चाहते हो? कहा हाँ 72 से अभी हम नहीं लड़ सकते। कहा 22,000 हो, कहा फिर भी नहीं लड़ सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो 72 जो हैं उनके पास मौला अली शेरे खुदा का कुर्ब हासिल है। उन्हें पहले प्यासे रखकर कमजोर करो। यजीदी खुश थे, पानी बंद कर दिया जाए। हुसैन सकीना के खुश्क होठों को देखकर इरादा बदल लेंगे। हुसैन अली अकबर की प्यास को देखकर इरादा बदल लेंगे। हुसैन कासिम की प्यास को देखकर इरादा बदल लेंगे। हुसैन अली असगर की प्यास को देखकर इरादा बदल लेंगे। 3 दिन से सभी प्यासे हैं, मगर न एक वक्त की नमाज कज़ा है, न तिलावत बंद है, न इबादत बंद है, न रियाजत बंद है। उधर रसूलुल्लाह की शहजादियां खेमे में नमाज पढ़ती है, इधर हुसैन इब्ने अली और उनके शहजादे मानने वाले मैदाने करबला में नमाज पढ़ रहे हैं। हुसैनियों करबला तो तुम भी जाते हो, बताओ कितनी वक्त की नमाजें तुम करबला में पढ़ते हो, कितनी वक्त की अज़ानें तुम करबला में देते हो, कितने मुसल्ले तेरी बेटियां करबला में बिछाती है। ईमानदारी से बता क्या तूने कभी ऐसा किया? नहीं किया तो अपने फैसले पे गौर करो और कभी करके देखो, कभी बता के देखो, कभी सरजमी पे सजदा करके देखो। जिंदगी में लुत्फ आ जाएगा, जिंदगी में मजा आ जाएगा, दीदारे तुझे सजदे का शौक पैदा हो जाएगा। इमाम हुसैन भूखे प्यासे रहकर तलवारों की झुरमुट में सजदा कर रहे हैं। अमर बिन साद कहता है हुसैन क्या अब भी वक्त नहीं आया? सकीना के होंठ खुश्क हो गए हैं, अली अकबर को प्यास लग चुकी है, कासिम कासिम को प्यास लग गई है। हुसैन क्या अब भी इरादा नहीं बदलोगे? इमाम हुसैन का जवाब सुनो, कहते हैं अमर बिन साद ऐ यजीदियों, मैं उस माँ फातिमा का बेटा हूँ जिसने मदीने में 3 दिन भूखे रखकर गरीबों को खाना खिलाया है, यतीमों को खाना दिया है, साइलों को खाना दिया है। मेरी माँ ने 3 दिन भूखे प्यासे रहकर सजदा करना तो सिखलाया है, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं सिखलाया है। उस माँ का बेटा है हुसैन। आज तो मेरी माँ तुमने अपने बच्चों को बुज़दिल बना दिया, हमने अपने बच्चों को पोल्ट्री फार्म की मुर्गी बना दिया। साहब बच्चों को बहादुर बनाओ, इतना बहादुर जितना नबी ने हसनैन करीमैन को बनाया। आज हम लोगों ने जब से ये मोबाइल की दुनिया आई, पोल्ट्री फार्म की मुर्गी हमारी औलादे बन गई। न इनके बाजुओं में ताकत, न इनके पाँव में ताकत, न ये बाप की इज्जत बचा सकते हैं, न ये मजहब की इज्जत बचा सकते हैं, न ये मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं। फिर हम किस काम के जवान हैं? मगर मेरे आका कहते हैं हसन हुसैन को पकड़ लो। सैयदा सुनती है, सैयदा सुनती है, अर्ज करती है अब्बा हुजूर आप हसन हुसैन को कुश्ती लड़ा रहे हैं, हसन बड़े हैं और आप हसन को कह रहे हैं हुसैन को पकड़
लो। बाबा जान, हे बाबा जान, हसन को कह रहे हैं हुसैन को पकड़ लो। आका मुस्कुराए, कहा बेटी फातिमा आपने सिर्फ बाबा की आवाज सुनी है, उधर देखो जिब्रील अमीन हुसैन के पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं हुसैन तुम हसन को पकड़ लो। जब मैंने इसका मुताला किया तो हुजूर मुफ्ती साहब किबला इस नतीजे पर पहुंचा, जिस हुसैन को फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन ने बहादुर बनाया हो, उस हुसैन को करबला में कोई यजीदी कैसे डरा सकता था, कोई यजीदी करबला से कैसे भगा सकता था। ना हुसैन भूख से डरने वाले थे, ना हुसैन प्यास से डरने वाले थे, ना हुसैन यजीदियों की तलवार से डरने वाले थे, ना हुसैन यजीदियों के तेरी कमान से डरने वाले थे। हुसैन तो अली का शेर बनकर मैदान करबला में, अली का शेर बनकर मैदान करबला में आए थे। तुम क्या समझते हो सकीना की प्यास देखकर हुसैन इरादा बदल लेगा? ऐसा नहीं होगा। कासिम की प्यास देखकर हुसैन इरादा बदल लेगा? ऐसा नहीं होगा। हजरत इमाम हुसैन फैसले पर अटल रहे, ये हाथ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। इमाम खेमे में आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। इधर यजीदी घोड़ा दौड़ाते हुए नबी मुहर्रम के शाम को आते हैं, शाम को आते हैं। साहब काफिले के अलम, काफिले खेमे के अलमदार हजरत अब्बास अलमदार जाते हैं, अर्ज करते हैं, अर्ज करते हैं भैया, ये मेरे भैया इमामी हुसैन यजीदी इधर फौज यजीदी आए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। कहा जाके पूछो क्यों आए हैं? जब पूछा कहा कहिए इमामी हुसैन से या तो यजीद के नाम की बैयत कर ले या फिर जंग लड़ने को तैयार हो जाए। सुनो मेरे इमाम ने क्या कहा। मेरे इमाम आबिद भी थे, जाहिद भी थे, मुजाहिद भी थे, मदीनतुल इल्म की गोद में पले थे, पैदल 25 हज किया था, नाना जान के सजदे पे सवार होकर सजदा करने का सलीका सीखा था। वो इमाम हुसैन कहते हैं कह दो यजीदियों से हुसैन करबला में शहादत का जाम ही पीने आया है, एक रात की मोहलत दे दो ताकि जी भरकर हुसैन खुदा की इबादत करे। हुसैनियों कुछ नहीं, मुफ्ती साहब किबला के कदमों को बोसा लेते हुए सुल्तान रजा आपसे भी कहेगा पूरी जिंदगी में कभी एक रात खुदा से इमाम हुसैन के नाम पे मांग लेना, एक रात मांग लेना, मत मांगना खिचड़ा पुलाव, कम ही खाना खिचड़ा पुलाव मलीदा, कहना एक दिन एक रात वो मिल जाए जो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में मांगी। एक रात मेरी माओ बहनों तुम भी हजरत ज़ैनब की तरह मुसल्ला बिछाओ। यजीदी मान गए, इमाम ने चिराग बुझा दिया, कहा साथियों चले जाओ, हुसैन की शहादत के बाद कोई कत्ल नहीं किया जाएगा। मगर साथियों का जज्बा ये था हुसैन आपके बाद ये जिंदगी बेनूर हो जाएगी, आपके जीते जी आप पे जान कुर्बान करना हमारे लिए फख्र की बात है, हम करबला से जाने वाले नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह पूरी रात इबादत में गुजर रही है, यजीदी तीर तलवार कमान तेज कर रहे हैं, हुसैनी सजदे कर रहे हैं। सैयदा ज़ैनब खेमे में औरतों को कुरान सुना रही है, हजरत शहरबानो दुआ कर रही है। इस्लाम की मुकद्दस माओ बहनों क्या तुम भी 9वीं मुहर्रम का दिन गुजार कर शबे आशूरा को क्या तुम भी इबादत में गुजारती हो? क्या तेरे भी मुसल्ले बिछते हैं? क्या तुम भी अपने शौहर की सलामती की दुआ मांगती है? क्या तुम भी अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगती है? तावीज के पीछे मत भागो। मैं ये नहीं कहता कि तावीजों से फायदा नहीं होता, मगर कभी ज़ैनब का मुसल्ला भी बिछाने की कोशिश करो, कभी शहरबानो जैसा सजदा भी करने की कोशिश करो, कभी रब की रजा के लिए शौहर की सलामती के लिए दुआ भी मांगने की कोशिश करो। अल्लाह अल्लाह रात कटती है, फज्र की आजान होती है, नमाज होती है, जाने सराने अहले बैत के ऊपर हमला होता है और जाने सराने अहले बैत जान की कुर्बानी पेश करते हैं। अब अहले बैत अतहार की बारी आती है, एक एक करके जाने सार शहादत का जाम पीते हैं। मगर करबला में मैं एक शहादत आपको सुनाना चाहूंगा, एक शहादत, ऐसा मकाम हुजूर हुजूर ऐसा मकाम इन्हीं बुजुर्गों से जो सीखा उसे सुन लीजिए। ऐसा मकाम
मकाम आता है। ऐसा मकाम हजरत कासिम जैसा 19 साल का जवान अपने चचा के सामने खड़ा है। होने वाले दामाद हैं हजरत कासिम। एक बाप अपना बेटा कुर्बान करना आसान समझता है, लेकिन बारी जब होने वाले दामाद की आए तो बाप का सर नीचे झुक जाता है। हजरत इमाम हुसैन के सामने ये इतना बड़ा कठिन मसला था, इतना बड़ा कठिन मसला था। हजरत कासिम जैसा भतीजा खड़ा है। अर्ज करते हैं बाबा जान इजाजत दीजिए मैदाने करबला जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन सर नीचे किए कहते हैं भतीजे कासिम, ये मेरे भतीजे कासिम, आप मेरे भैया हसन की आखिरी याद हो। आपको मैं मैदाने करबला में नहीं भेज सकता। आपकी शहादत के बाद मेरे भैया हसन की याद मिट जाएगी। हजरत कासिम ने जब ये जुमले सुने मचल गए। कहते हैं चचा हाय आज मैं यतीम हो गया। आज तक मैं समझता था मेरा बाप जिंदा है, मगर आज मैं यतीम हो गया। हजरत इमामी हुसैन मचल गए। कासिम आज बाप भैया के शहादत का जाम पिए इतने दिन गुजर गए, मगर आज तक कभी आपने नहीं कहा कि मैं यतीम हो गया। आखिर आज क्या वजह है आपने कह दिया मैं यतीम हो गया। कहा चचा जान बाबा की शहादत के बाद आपने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि मुझे कभी यतीमी का एहसास नहीं हुआ। लेकिन बाबा जान ने मुझसे कहा था मेरे बेटे कासिम एक दिन आएगा, एक दिन आएगा मेरा भाई यजीदियों के नरगे में घिर जाएगा। बेटा कासिम उस वक्त चचा समझकर करबला से भाग न जाना, अपने बाबा की अकीदत की लाज रखना। हसन तुझसे कहना चाहता है बेटे जैसे तुम अपने बाप की इज्जत करते थे, मुझसे बढ़कर अपने चचा हुसैन की इज्जत करना। उनका गुलाम बनकर मैदाने करबला में खून का एक कतरा कुर्बान कर देना। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये सुना मचल गए। कहा मेरे भतीजे कासिम मैं भैया के ख्वाहिशों की तकमील के लिए आपको नहीं रोक सकता। हजरत कासिम चचा जान की पेशानी को बोसा देते हैं, दुआ की दरखास्त करते हैं। फूफी ज़ैनब और शहरबानों से दुआएं लेते हैं, हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। तलवार लिए मैदाने करबला में चले हैं। आज भी तो भाई बहुत हैं, मगर है कोई भाई जो अपने बेटे से कहे मेरे भाई से बाप की तरह प्यार करना। आज तो तुम समझते हो मेरा बेटा अगर भाई को गाली दे रहा है तो मेरा बेटा बहादुर हो गया है। नहीं, अगर तेरा बेटा आज अगर तेरे भाई को गाली दे रहा है तो कल तुझे भी गाली देगा। तेरा बेटा आज चाची को गाली दे रहा है तो कल माँ को भी गालियां देगा। इसलिए अगर तेरा बेटा है ना तो उसे जब मुहर्रम का महीना आए तो कासिम का किरदार सिखाओ। बेटे जैसे कासिम हुसैन के नाम पे मर मिटे, वैसे ही तुम भी मेरे भाइयों के नाम पे मर मिटना। जितनी मेरी इज्जत करना उतने अपने चचाओं की इज्जत करना। आज हम सिर्फ करबला वालों का नाम लेकर या हुसैन के नारों से हमारी जिंदगी आबाद है। काश हमारी जिंदगी किरदारे कासिम से आबाद हो जाए, किरदारे हसन हुसैन से आबाद हो जाए। हजरत कासिम के हाथ में नंगी तलवार है। हजरत हुजूर फकीह मिल्लत लिखते हैं कि दुश्मनों में से एक शख्स ने कहा कि जो ही हजरत कासिम मैदाने करबला में आए तो ऐसा लगा कि चांद आसमान से जमीन पे आ गया। इतने खूबसूरत थे हजरत कासिम, इतने खूबसूरत थे हजरत कासिम, इतने खूबसूरत कि जब गए ना तो सारे यजीदी उनको देखने में लगे, सारे यजीदी उनको देखने में लग गए। कहा ना मेरे इमाम ने या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह अमर बिन साद पहचान गया और चाल चलने समझते हैं ना, चाल चलने लगा। कहा कासिम आप इमाम हसन के बेटे हो? तो हजरत कासिम का जवाब सुनो, कामर बिन साद मैं हसन का बेटा बाद में, इमाम हुसैन का गुलाम पहले।
मैं आज हसन का बेटा नहीं हुसैन का गुलाम बनकर आया हूँ। अमर बिन साद ने कहा कासिम चचा के साथ में क्या रखा है, उधर मौत खड़ी है, हमारे पास आओ। आपके बाबा ने यजीद के बाबा हजरत अमीर माविया को हुकूमत दी थी, आप मेरे साथ यजीद के पास चलिए, हम आपको हुकूमत आधी हुकूमत दिला देंगे और इतनी दौलत दिलवाएंगे कि कभी गरीबी नहीं आएगी। ईमानदारी से बताइए, हजरत ही से पूछ लीजिए, आज का कोई भतीजा होता तो सेटलमेंट में लेता, मैदान करबला में इरादा बदल लेता, जैसे बाप के मरने के बाद आज का भतीजा बदल जाता है या भाई के मरने के बाद आज का भाई बदल जाता है। क्या ये हकीकत नहीं है? मत बदलो, कैसे हुसैनी हो कि भाई के मरने के बाद उसकी औलादों से तुम जमीनें लिखवा लेते हो? कैसे हुसैनी हो कि कैसे हुसैनी हो बाप के मरने के बाद तुम चचा की मुखालफत में खड़े हो जाते हो, उसे गालियां देते हो? हुसैनी हो तो आज के इस जलसे से किरदार कासिम सीख करके जाओ। हजरत कासिम कहते हैं अमर बिन साद, हम करबला में हुकूमत के लिए नहीं आए हैं, अगर बात हुकूमत की होती तो मेरे बाबा हुकूमत हजरत अमीर माविया को नहीं देते। हम जो दे देते हैं उसे मांगने नहीं जाते, हम मांगने के लिए नहीं आए हैं। अमर बिन साद, हम करबला में हुकूमत बचाने नहीं, नाना जान की शरीयत बचाने के लिए आए हैं। अमर बिन साद, हमें बरगलाओ मत, बोला तुम में का कौन बहादुर है आज कासिम के मुकाबले में? बोला है तुम में का कोई बहादुर? इतनी हिम्मत से 22,000 के सामने वही बोल सकता है जिसके सीने में हैदरे कर्रार का खून दौड़ रहा हो। इतनी बहादुरी से वही बोल सकता है जिसके रगों में सैयदा फातिमा का दूध का असर दौड़ रहा हो। इतनी बहादुरी से वही बोल सकता है जो इमाम हसन हुसैन का शहजादा हो। खड़े हैं, हिम्मत यजीदियों आ जाओ। तो साहब करबला में हुसैनी सर कटा रहे थे और यजीदी सर बचा रहे थे। जो दौलत के लिए आए थे वो सर बचा रहे थे, आज जो शरीयत की बका के लिए आए थे वो सर कटा रहे थे। कहा ना हैदर लारी ने, हैदर लारी साहब ने कहा कि करबला के मैदान में जितने भी हुसैनी थे कुछ न खौफ खाते थे अपना सर कटाने से, कुछ ना खौफ खाते थे अपना सर कटाने से। हजरत कासिम तैयार है। उधर अमर बिन साद कहता अर्ज़क तुम सबसे बड़े बहादुर पहलवान हो, कासिम के मुकाबले में चले जाओ। उसने अपनी तौहीन समझी, कहा बच्चे के मुकाबले में चला जाओ। तो अमर बिन साद ने कहा बच्चा समझते हो, हजरत कासिम बच्चे नहीं है, उनके बाजुओं में हैदर कर्रार का लहू और उनकी ताकत दौड़ रही है। तुम उनसे मुकाबला कर लो, ये तेरी बहादुरी की पहचान हो जाएगी। अर्ज़क ने कहा उसके लिए तो मेरा छोटा बेटा ही काफी है। अर्ज़क का छोटा बेटा जो हाथी की तरह डील डॉल में था आता है, हजरत कासिम पे वार करता है। हजरत कासिम ने रोका और एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। उसका उससे बड़ा भाई दौड़े दौड़े आया, तुमने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। कहा किया है, तुम भी मुकाबला कर ले। हजरत कासिम पर उसने तलवार चलाई, हजरत कासिम ने रोका। फिर हजरत कासिम की तलवार चली, उसने रोका। फिर हजरत कासिम पे उसका नेजा चलता, हजरत कासिम रोकते हैं और ऐसा वार मारते हैं कि वो जमीन पे गिर जाता है। फिर उसका तीसरा बेटा आता है, हजरत कासिम ने उसका भी काम तमाम कर दिया, लेकिन उनकी तलवार टूट जाती है। हजरत कासिम अर्ज़क के बेटे की तलवार को हाथ में लेते हैं। इधर अर्ज़क घबराया हुआ आता है हजरत कासिम के सामने। कासिम तुमने मेरे तीनों बेटों को मार दिया। कहा हाँ, घोड़े पर सवार है। कहा अब मौत तुझे नहीं बचा सकती। हजरत कासिम ने कहा जिंदगी देने वाला भी रब है, मौत देने वाला भी रब है। हम तो शहादत का जाम पीने के लिए आए हैं, बोलना क्या है, मुकाबला कर लो। हजरत कासिम पे उसने वार किया, तलवार से ये रोकते हैं। दूसरा वार किया, फिर रोकते हैं। तीसरा वार किया, फिर रोकते हैं। कब तक नीचे से रोकते? हजरत कासिम रोकते गए और कहा अर्ज़क मैंने
ये सुना था कि तू बहुत बड़ा बहादुर है, लेकिन तू तो जंगी चालों का माहिर है। इतना भी मालूम नहीं कि घोड़े का जीन कैसे कसा जाता है। हजरत कासिम ने जब जंगी चाल चली तो फौरन उसने तलवार रखने के बाद सर को नीचे झुकाकर जीन देखने लगा। हजरत कासिम ने एक ही तलवार में उसका काम तमाम कर दिया। हजरत कासिम घोड़े पर सवार हुए और सवार होने के बाद हजरत इमाम हसन के करीब आए, सलाम किया, कहा बाबा जान मेरे बाबा इमाम हसन से मेरी बहादुरी का तज़किरा कीजिएगा, कहिएगा आपका बेटा कासिम करबला से पीठ दिखाकर नहीं भागा था, यजीदियों को तन्हा डरा दिया था कासिम ने, यजीदियों को तन्हा घबरा दिया था कासिम ने। हजरत कासिम ने जब कहा बाबा जान बहुत प्यास लगी है, पानी का एक कतरा मिल जाता बाबा जान तो तन्हा कासिम सारे यजीदियों को खत्म कर देता। हजरत इमाम हुसैन करबला में मजबूर नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि शहादत का जाम इनाम के तौर पर हमें मिले। हजरत इमाम हुसैन ने कहा भतीजे कासिम नाना कौसर का जाम लिए खड़े हैं, चंद लम्हे बाद नाना जान से मुलाकात होगी, हमेशा के लिए प्यास बुझ जाएगी। हजरत कासिम समझ गए, घोड़े पर सवार हुए, यजीदियों के करीब आए, यजीदियों आ जाओ मुकाबले में। कोई यजीदी सर कटाने को तैयार नहीं था। अमर बिन साद ने ललकारा यजीदियों अगर एक एक करके लड़ोगे कासिम के सामने टिक नहीं पाओगे, सारे यजीदियों का खात्मा हो जाएगा, सब मिलकर हमला करो ताकि रय की हुकूमत तुझे मिल जाए। हजरत कासिम पे एक बारगी चारों तरफ से यजीदियों ने हमला किया। हजरत कासिम की तलवार चलती रही, जब तक जिसमें जान बाकी रही हजरत कासिम यजीदियों को मौत के घाट उतारते रहे। कल से मत कहना कि करबला वालों ने सिर्फ सब्र किया है इसलिए तुम भी सब्र करो। करबला में सिर्फ सब्र ही नहीं है, करबला में कासिम की बहादुरी पहले है, हुसैन का सब्र बाद में है। कासिम की बहादुरी पहले है, हुसैन का सब्र बाद में है। सब्र हम करेंगे बुज़दिल बनकर नहीं, अपनी गर्दन को कटाकर, अपनी औलादों को कटाकर, अपने तन को कटाकर सब्र करेंगे। इसलिए कल से मत कहना करबला में सिर्फ सब्र है, करबला में सब्र भी है, अली अकबर का हौसला भी है, करबला में सब्र भी है, कासिम की जमा मर्दी भी है, करबला में सब्र भी है, औनो मोहम्मद की ललकार भी है, करबला में सब्र भी है, हुसैन की शक्ल में कुव्वते हैदरे कर्रार ताकत भी पैदा कीजिए और जवाब देने का हौसला भी पैदा कीजिए। जब तन्हा अली असगर जवाब दे सकते हैं तो हम हुसैनी जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं। ये मुहर्रम का महीना इसीलिए आता है ताकि ईमान रिपीट हो जाए, जज्बा रिपीट हो जाए, किरदार रिपीट हो जाए, ये बुजुर्गाने दीन आपको फिर से जवान बना दे और दुश्मनों से टकराने के लिए तैयार करा दे। दुश्मन शरीयत का मुखालिफ, याद रखिएगा। आज सुल्तान रजा बताना चाहेगा, हजरत कासिम की तलवार चलती रही, चारों तरफ से जब यजीदियों ने हमला किया, 22 जख्म खाने के बाद हजरत कासिम की जब तलवार गिरी है और हजरत कासिम घोड़े से जब नीचे गिरे, आवाज देते हैं या अम्मा हो, ऐ मेरे चचा जान मेरी खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन दौड़े दौड़े आए, कासिम को बचाने के लिए नहीं, कासिम की आखिरी हिचकी चल रही है, गोद में सर है। हजरत कासिम कहते हैं बाबा जान, बाबा जान आप मैदान महशर में बाबा हसन से कह दीजिएगा आपके बेटे ने हैदर कर्रार की ताकत का मुजाहरा किया था, आपके बेटे ने यजीदियों को सबक सिखला दिया था, आपका बेटा हैदरी शेर बनकर यजीदियों को डरा दिया था, आपका बेटा दुश्मन को पीठ दिखाकर भागा नहीं था, बल्कि आपके बेटे ने करबला में शहादत का जाम पिया था। कहते कहते शहादत का जाम पी लेते हैं।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुल्तान रजा बताना चाहेगा कौन ऐसा भतीजा है, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा भतीजा है, तुम्हारे पास भी हसन के जैसे भाई है। ये जलसे इसलिए नहीं सजाए जाते कि सिर्फ नारे लगे और नारे लगाकर हम वाह वाह करके चले जाएं। ये जलसे इसलिए सजते हैं, मर्द आए तो किरदारे हुसैन सीख कर जाए, औरतें आए तो किरदारे ज़ैनब सीख करके जाए। करबला में सजदा भी है, इमामत भी है, क़यादत भी है, सियादत भी है, पर्दा भी है। इसलिए करबला वालों से प्यार खूब कीजिए, ईमानदारी से बताइए। मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था। हुजूर ने हमें क्या नहीं दिया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हुजूर ने हमें सब कुछ दिया, मगर हुजूर ने हमसे बस एक ही चीज मांगी है। हुजूर से पूछिए क्या मांगी, कहेंगे कुरान ने कहा हुजूर से अहले बैत की मोहब्बत मांगी है। अगर हम नमाजी बनकर, रोजादार बनकर, मुसलमान बनकर अगर हुजूर ने अहले बैत की मोहब्बत मांगी है, अगर इतना भी न दे सके तो फिर सोच हमने क्या दिया। हमारी शान ये है, शान ये है हमारी, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐ हुसैन आपकी अजमत को सलाम। हुसैन ने ये हौसला दिया, लोगों याद रखना, बात हुकूमत की आए तो समझौता कर लेना, मगर बात जब शरीयत की आए तो औलादें कुर्बान कर देना, जिंदगी कुर्बान कर देना, मगर शरीयत को पामाल मत होने देना। जब हुसैन की जिंदगी, हुसैन के बेटों की जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं है, तो हमारी जिंदगी शरीयत से बढ़कर कब हो सकती है। जान दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, फिर कभी आया तो गुफ्तगू होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। आवाज़ बुलंद पढ़िए मेरे साथ, ला इलाहा, और आवाज़ बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।